Good morning, all of you. Now, here the chapter 4, the Narmada, the lifeline of the Madhya Pradesh. This is the chapter of class 8th English, special English book. And now, here 3 questions for us. First, name some rivers in Madhya Pradesh. You know very well which rivers are in Madhya Pradesh, like Betwa, Chambal, Son, etc. etc. There are lots of river in Madhya Pradesh. That's why Madhya Pradesh is known as the state of rivers, यानी नदियों का स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को. नाउ द सेकेंड, हाउ आर द रिवर्स यूजफुल टू अस, कि रिवर्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं. यू नो वेरी वेल वाटर इज अ लाइफ लाइन फॉर अस एंड इन रिवर्स अ लॉट्स ऑफ वाटर. सो रिवर्स गिव्स अस वाटर एंड हम उसका यूजफुल कैसे, हम उसका यूज कैसे करते हैं, लाइक इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, एंड there are lots of use of water in our life. So now the third, which is the biggest river in the state, and that's my answer, that's our answer, the Narmada. The Narmada is the biggest river in the state. ये एक इंट्रोडक्शन के पार्ट के जैसा आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम नर्मदा रिवर के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, चैप्टर का नाम ही लिखा है द नर्मदा, द लाइफलाइन ऑफ द मध्य प्रदेश. ठीक है, कि मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है. तो इस चैप्टर में नर्मदा जी अपनी स्टोरी बता रही हैं. ठीक है, देखिए पहला पैराग्राफ ही लिखा है कि आई एम द रिवर नर्मदा, आई एम प्राउड दैट आई फ्लो इन इंडिया वेयर अ रिवर इज कंसीडर्ड एज अ लिविंग बीइंग एंड इवन मोर देन दैट पीपल वर्शिप रिवर एज गॉडेस हियर. ठीक है, तो नर्मदा जी क्या बोल रही हैं कि मैं नर्मदा रिवर हूं और मुझे प्राउड है कि मैं इंडिया में बहती हूं. क्यों प्राउड है, क्योंकि इंडिया में रिवर की पूजा की जाती है. ठीक है, कंसीडर्ड एज अ लिविंग बीइंग, एक लिविंग बीइंग के जैसा कंसीडर्ड किया जाता है और उससे भी कहीं बढ़कर माना जाता है रिवर्स को. नाउ सेकंड पैरा, देयर आर मेनी होली रिवर इन इंडिया सच एज द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलुज एटसेट्रा. पीपल टेक sacred bath in the feel purified. ठीक है, डिफरेंट टाइप के होली रिवर का मतलब पवित्र नदियों के बारे में यहां पर हमने बात की है. ठीक है, और यहां पर इन्होंने बताया है कि पवित्र रिवर यानी होली रिवर का क्या काम होता है. तो यहां लिखा है कि पीपल टेक सैक्रेड बाथ. सैक्रेड बाथ का मतलब बेटा धार्मिक स्नान होता है. ठीक है, धर्म के जैसे हम यहां पर नदियों में स्नान करते हैं और अपने आप को प्यूरिफाइड महसूस करते हैं. ठीक है, आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश. People call me Ma Narmada. I too look after them like a mother. ठीक है, सब लोग मध्य प्रदेश में क्या पूरी इंडिया में नर्मदा जी को माँ का दर्जा दिया गया है. और नर्मदा जी ने कहा है कि मैं अपने बच्चों के जैसे यहाँ के लोगों की केयर करती हूँ. आई हैव अबंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर. उन्होंने बोला कि मेरे पास बहुत सारा वाटर है जिसको मैं साल भर फ्लो करती हूँ. आई इरिगेट अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट, और बहुत बड़े स्टेट मतलब स्टेट के बहुत बड़े पार्ट को मतलब मेरे पानी से सिंचाई की जाती है. आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड द सतपुड़ा माउंटेन. ठीक है, ये बहती कहाँ है नर्मदा नदी, विंध्याचल और सतपुड़ा माउंटेन के बीच में. पीपल कॉल मी द लाइफ लाइन ऑफ द मध्य प्रदेश, और पीपल मुझे मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन के नाम से जानते हैं. माई नेम हैज अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग, नर्मदा हु सूथ्स एंड गिव्स प्लेजर टू ऑल. कि नर्मदा का मीनिंग बड़ा स्पेसिफिक है. जैसे कि यहाँ नर्मदा का मतलब इन्होंने बताया कि हु सूथ्स एंड गिव्स प्लेजर टू ऑल, कि जो सभी को शांति और सभी को समृद्धि देती है. ठीक है, नाउ पीपल कॉल मी रेवा ऑल्सो, और इसीलिए इनको रेवा भी कहा जाता है. आई फ्लो वेस्टवर्ड एंड पोर माई वाटर इनटू द गल्फ ऑफ खंबात, कि ये वेस्टवर्ड बहती है ना, पश्चिम की तरफ बहती है और कहां पर गिरती है जाके, वे ऑफ गल्फ ऑफ खंबात में, यानी खंबात की खाड़ी में. आल अदर रिवर्स फ्लो साउथवर्ड और ईस्टवर्ड, और यहाँ की जो और भी नदियां हैं वो या तो साउथवर्ड जाती हैं या ईस्टवर्ड जाती हैं, यानी या तो दक्षिण की तरफ जाती हैं या पूर्व की तरफ जाती हैं. नर्मदा रिवर एक ऐसी रिवर है जो कि पश्चिम की ओर बहती है. नर्मदा और ताप्ती, ये 2 रिवर्स ऐसी हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो पश्चिम की ओर बहती हैं. आई हैव बीन डेपिक्टेड इन मैनी होली बुक, द नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल. नर्मदा जी ने कहा कि मुझे बहुत सारी पवित्र किताबों में स्थान दिया गया है, जो और एक बुक का नाम इन्होंने बताया नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल, कि नर्मदा पुराण में नर्मदा जी के बारे में डिटेल में स्टडी की गई है. नाउ द नेक्स्ट पैरा लिखा है, देखिए, यू विल श्योरली लाइक टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ माई बर्थ, कि इन्होंने बोला कि आप सुनना पसंद करेंगे मेरे जन्म की स्टोरी.
Once Lord Shiva was lost in meditation at the Maikal range. He spent many years in meditation. His peaceful and soothing splendor took the form of a beautiful Maidan and it was me. ठीक है, तो इन्होंने अपने जन्म की स्टोरी के बारे में बताया कि लॉर्ड शिवा जो कि मेडिटेशन कर रहे थे, मैकाल में योग कर रहे थे और काफी सालों से कर रहे थे. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि लॉस्ट इन मेडिटेशन. ठीक है, मैकाल रेंज ही स्पेंड मैनी ईयर्स इन मेडिटेशन. हिज पीसफुल एंड सूथिंग स्प्लेंडर टू द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल मैदान. कि उस मैदान, जो मैदान बड़ा शानदार मैदान था, ठीक है, वहां पर लॉर्ड शिवा क्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे. एंड इट वॉज मी, और मैं वहां पर थी. आई बॉड बिफोर लॉर्ड शिवा. तो इन्होंने बोला कि मैंने लॉर्ड शिवा के आगे अपना सर झुकाया. ही ओपन्ड हिज आईज टेलिंग मी दैट माई क्रिएशन हैड इंस्पायर अ स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट, हैंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा. ठीक है, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझसे कहा कि टेलिंग मी दैट माई क्रिएशन हैड इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट, कि उनकी जो क्रिएशन है, ठीक है, उनकी जो क्रिएशन है वो क्या लिखा है इन्होंने कि स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट, कि उनके हार्ट में एक स्वीट टेंडरनेस के जैसे है, एक अच्छी यादों की तरह है. ठीक है, फिर लिखा है इन्होंने हैंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा, और इसीलिए मुझे नर्मदा कहा गया है. आई आस्क्ड हिम ओ फादर अलाउ मी टू रिमेन अ मैदान एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर. मैंने उनसे कहा कि ओ फादर, कि मुझे फ्रीली इस मैदान पर बहने दें, ठीक है, और प्योर, ताकि मैं एवर बहती रहूं, प्योर रहूं. एंड नाउ लेट इट बी सो माई चाइल्ड, ही सेड एंड क्लोज हिज आईज. सिंस देन आई हैव बीन फ्लोइंग through mountain valleys and plains, playing, dancing, jumping, zigzagging and gargling in such a manner that the people who come on my bank and see me feel that their shine have been absolved and their hearts are filled with purity and serenity like that of mine. तो नर्मदा जी ने क्या कहा कि जैसे ही शिव जी ने उनको आज्ञा दी तो वो फ्रीली माउंटेन्स के बीच में बहने लगी. ठीक है, उछलती कूदती, जिगजैगिंग करते हुए, ठीक है, गार्गलिंग करते हुए, वो मैदानों के बीच में, माउंटेन्स के बीच में होते हुए, मैदानों के बीच में होते हुए मध्य प्रदेश के अंदर वो बहने लगी. नेक्स्ट पैरा लिखा है कि आई हैव माई ओरिजिन फ्रॉम द मैकाल रेंज. अपने ओरिजिन के बारे में बताया कि वो मैकाल रेंज से उनका ओरिजिन हुआ है. दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस नेम्ड अमरकंटक नियर अनूपपुर. ठीक है, आप सभी जानते होंगे उस प्लेस के बारे में जिसका नाम अमरकंटक है और जो कि अनूपपुर में है. ठीक है, फिर इनके बहने की स्टोरी यहाँ पर लिखी है कि नर्मदा नदी कहाँ कहाँ से बहती हैं, क्या क्या कर रही हैं. ठीक है, कहाँ कहाँ पर उनका डैम बना हुआ है, उनके बारे में हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कशन कर देंगे. ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. देखिए लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा है. क्रॉसिंग धार एंड बड़वानी आई एंटर्ड महाराष्ट्र एंड देन गुजरात. इन गुजरात अ नंबर ऑफ रिवर्स ज्वाइन मी एंड आई टेक on an enormous ship. From here I continue my journey to meet the Gulf of Khambat at Vimleshwar. Thus from Amarkantak to Vimleshwar I travelled 1310 km in all. Thousands of people, men and women, young and old, undertake pilgrimage all along my length and around it. They call it the Holy Parikrama and considered it as a great pilgrimage and a religious achievement of their life. तो यहां पर उन्होंने बताया कि जब वो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं विमलेश्वर के पास, तो अमरकंटक से लेकर वहां तक की जो जर्नी है इनकी 1310 यानी 1310 किलोमीटर की जर्नी करती हैं. और पहले ये महाराष्ट्र में एंटर करती हैं, फिर गुजरात में एंटर करती हैं, और गुजरात में बहुत सारी रिवर्स हैं जो नर्मदा रिवर में मिल जाती हैं और उनका शेप बड़ा हो जाता है. ठीक है, और बहुत सारे मैन और वुमेन जो हैं नर्मदा नदी की परिक्रमा करते हैं. पिलग्रिमेज को तीर्थ यात्री बोला जाता है कि नर्मदा को एक तीर्थ स्थान मानते हुए नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं तीर्थ यात्रा के रूप में. ठीक है, और एक बड़ा अचीवमेंट है रिलीजियस. अपना जो लोग हैं ये अपने आप को इस नर्मदा नदी का परिक्रमा करने के लिए, ठीक है, उसको अपना रिलीजियस अचीवमेंट मानते हैं अपनी लाइफ का. ठीक है, तो ये है नर्मदा नदी के बारे में. क्वेश्चन आंसर में हम और डिटेल करेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.